अरे अरे अरे, डरिए मत, इस बड़े से एस्ट्रॉइड से हमारी धरती नहीं खत्म होने वाली, पर हो सकता है कि ये काम एक छोटा सा जीन ही कर दे। वही जीन जिसने हमारी मानव सभ्यता को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज इंसान अमर होने के सपने देख रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि हमारे देश में झाड़ा लगाने वाले बाबाओं का काम अगले आने वाले कुछ सालों में तेजी पकड़ेगा, साथ ही उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, इस महंगाई के दौर में भी उनका लाइफस्टाइल किसी राजा से कम नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मेल्स के अंदर प्रेजेंट वाई क्रोमोसोम लगातार सिकुड़ता जा रहा है और ये आने वाले कुछ मिलियन सालों में अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो देगा। जहां आज से 300 मिलियन साल पहले वाई क्रोमोसोम में करीबन 1438 जीन्स प्रेजेंट थे, वहीं आज बस 45 ही रह गए हैं। यानी कि ये अपने 1393 जीन्स को ऑलरेडी खो चुका है और अब ये बचे हुए 45 जीन्स भी कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे। यानी कि आगे आने वाले कुछ सालों में बस लड़कियां ही पैदा होंगी। लेकिन लड़कियां कैसे पैदा होंगी जब लड़के ही नहीं पैदा होंगे? यानी कि धरती से इंसानी सभ्यता का नामो निशान ही मिट जाएगा। पर चिंता मत कीजिए, ये सब इतनी जल्दी नहीं होगा और इसे होने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। देखिए, हर इंसान, वो चाहे मेल हो या फीमेल, वो बना होता है सेल से और हर सेल में होता है एक न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं हमारे डीएनए से और इस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन्स और इन्हीं जीन्स में होती है हमारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारा रंग कैसा होगा, गोरा या काला, हमारी आंखें कैसी होंगी, छोटी या मोटी, हमारा नाक कैसा होगा, नोकीला या चपटा। ये सारी बातें इन्हीं जीन्स के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम मेल पैदा होंगे या फीमेल, ये भी इन्हीं जीन्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। देखिए, दोनों मेल और फीमेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल हुए 46 क्रोमोसोम्स। अब इन 46 में से 44 क्रोमोसोम्स तो दोनों मेल और फीमेल में सेम ही होते हैं, लेकिन जो लास्ट का एक पेयर होता है यानी कि 45th और 46th क्रोमोसोम, वो फीमेल्स में होता है XX और मेल्स में होता है XY। अब प्रेगनेंसी के दौरान यही Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट SRY नाम का जीन SOX9 नाम के एक और जीन को एक्टिवेट करता है, जो कि माँ के गर्भ में बनने वाले बच्चे में मेल फीचर्स का निर्माण करता है और साथ ही उसमें दिखाई दे सकने वाले फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कम करता है और ऐसे जन्म होता है एक बेबी बॉय का। लेकिन अब मेल्स के इसी SRY जीन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में वाई क्रोमोसोम अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से खो देगा। तो क्या धरती से अब मेल्स पूरी तरह खत्म होने वाले हैं? वेल, इतनी जल्दी तो नहीं, क्योंकि जब साइंटिस्ट को जापानीज चूहों पर हुई एक स्टडी से उनमें वाई क्रोमोसोम के खत्म होने की बात पता चली तो वो चौंक गए, क्योंकि ऐसा होने से चूहों की पूरी प्रजाति खत्म हो सकती थी। लेकिन उनमें हुई डीएनए डुप्लीकेशन ही वो वजह है जिसके चलते SOX9 जीन बिना SRY जीन के नॉर्मली ही एक्टिवेट हो पा रहा था। यानी कि प्रकृति ने खुद ही खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ लिया। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन चूहे जो अपना वाई क्रोमोसोम खो चुके थे, उन्होंने भी अपनी प्रजाति को बचाने का रास्ता ढूंढ लिया था। लेकिन उनमें ये SOX9 जीन बिना SRY जीन के कैसे एक्टिवेट हो पा रहा है, इसका पता अभी तक साइंटिस्ट को नहीं चल पाया है। यानी कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में चूहों की तरह इंसानों में भी कोई नया जेंडर को निर्धारित करने वाला जीन डेवलप हो जाए। लेकिन एक नए जेंडर डिसाइड करने वाले जीन का डेवलप होना साइंटिस्ट को खतरे की घंटी जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ह्यूमंस में भी चूहों की तरह अलग अलग जेंडर को निर्धारित करने वाले सिस्टम्स डेवलप हो गए तो ये जीन्स की लड़ाई चूहों की अलग अलग प्रजातियों की तरह ह्यूमंस की भी अलग अलग प्रजातियों का निर्माण करेगी। तो हमें धरती पर अलग अलग ह्यूमंस की प्रजातियां देखने को मिलेंगी और ये सिस्टम ह्यूमंस को एक दूसरे से सेपरेट करने के एक क्राइटेरिया की तरह उभर कर आएगा। और अगर कोई आज की जनरेशन का आदमी 11 मिलियन साल बाद इस धरती को देखने आता है तो उसे आज के तरीके के इंसान देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि उसे इंसानों की अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलेंगी और हर प्रजाति का अपना एक अलग जेंडर को निर्धारित करने वाला सिस्टम होगा। वेल, अगर आज के समय की बात करें तो जहां इनफर्टिलिटी तो पहले से ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, वहीं वाई क्रोमोसोम का सिकुड़ना एक और सीरियस हेल्थ इशू के आने की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे आज टेक्नोलॉजी ने हमें बचाए रखने के लिए रास्ते बनाए हैं लाइक IVF, IUI और फ्रीजिंग टेक्निक्स, जिससे हम हमारी ह्यूमन रेस को खत्म होने से बचा सकते हैं, वैसे ही फ्यूचर में भी टेक्नोलॉजी ही मानव सभ्यता को इस प्रॉब्लम से बचाने में पूरी सहायता करेगी। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।